पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। राम रावण युद्ध से ज्यादा चली राम जन्मस्थली की लड़ाई। भक्तों के लिए फिर हुआ श्री राम का अवतरण। राम जन्मभूमि आंदोलन का सफरनामा। मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम हैं आदर्श अवतार। अयोध्या का यथार्थ, दास्तान इमाम हिंद। दुनिया का सबसे बड़ा मुकदमा, अयोध्या की अतीत गाथा। जीवन मूल्यों और सत्य की रक्षा के लिए भारत में युगों युगों से संघर्षों का इतिहास भरा पड़ा है। राम रावण युद्ध श्री राम ने नारी जाति के सम्मान की रक्षा के साथ साथ धर्म के लिए खतरा बने राक्षसों का विनाश करने के लिए किया था। इसी तरह महाभारत युद्ध सत्य की रक्षा, विनष्ट हो रहे जीवन मूल्यों को बचाने, अधर्म को नष्ट कर धर्म की रक्षा के लिए लड़ा गया। लंका में रामदल और रावण की सेनाओं का युद्ध 84 दिन और राम रावण युद्ध 13 दिन चला। महाभारत युद्ध 18 दिन चला था, जबकि राम जन्मभूमि को वापस लाने के लिए संघर्ष लगभग 5 सदी तक चला। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि राम जन्मभूमि स्थल कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक अस्मिता का हृदय स्थल है। आधुनिक युग में धर्म, संस्कृति और सत्य के लिए एक इतना ही महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया। हालांकि इसका स्वरूप कुछ अलग रहा। यह युद्ध अयोध्या में राम जन्मभूमि को वापस पाने के लिए लड़ा गया। वैसे तो 1528 में जन्मभूमि स्थित मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाने के बाद से ही इसके लिए लगातार छोटी बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई। लेकिन मुगलों की बड़ी सैन्य शक्ति के सामने हर लड़ाई उन्हीं के पक्ष में रही। वैसे तो इसे विगत 134 साल की और उसके बाद अदालती लड़ाई को 70 साल पुरानी कहा जा रहा है। लेकिन ये लड़ाई पिछले 500 वर्ष से किसी न किसी रूप में जारी रही। राम जन्मभूमि को मुक्त करवाने के लिए 1885 में यानी 134 साल पहले महंत रघुवीर दास ने जिला अधिकारी के सामने याचिका दायर की। आधुनिक समय में अदालती लड़ाई 70 साल से चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को इस मामले में अपना निर्णय सुनाकर विवादित स्थल को श्री राम मंदिर स्थल के रूप में मान्यता देकर सरकार को 3 माह के भीतर जन्मभूमि स्थल पर श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए एक न्यास बनाने का निर्देश दिया। लंबे समय से जो चला आ रहा था यह संघर्ष, इसका पूर्ण विराम हो गया है। अब देश की जनता आगे प्रगति के पथ पर चले और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखें। साथ ही मस्जिद के निर्माण के लिए मुस्लिमों को 5 एकड़ जमीन आवंटित करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भगवान श्री राम को व्यक्ति के रूप में मान्यता देकर उन्हें पक्षकार मानते हुए ये इस भूमि पर उन्हें अधिकार प्रदान किया। लड़ाई बहुत लंबी रही, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। आज कोर्ट ने जो है इस फैसले को जो है सुना दिया है। हमने उस फैसले को मान लिया है और पूरी दुनिया को भी संदेश भी दे देते हैं कि जो भी कोर्ट फैसला किया हो ठीक है, हम पक्षकार हैं, हम मान रहे हैं तो आप भी मान लीजिए। ये अयोध्या धर्म की नगरी है। यहाँ से जो संदेश गया उसको आप देखें। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोग यहाँ बसते हैं। सारे लोगों को देवी देवता यहाँ विराजमान है। जो कुछ भी हुआ कोर्ट ने को किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। हम भी फैसला मानते हैं, आप भी मान लीजिए। सत्य के लिए इस लड़ाई के कारण ही अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का अवसर मिला है। सच पूछिए तो यह भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास में एक निर्णायक मोड़ है। फैसला ही नहीं दिया, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक न्याय और वहां भी धार्मिक
सांस्कृतिक सामाजिक न्याय इस देश में हुआ। सनातन धर्मी परिवारों में श्री राम को पूजा जाता है। देश में उनके लाखों मंदिर हैं। वो भारतीय संस्कृति में मर्यादा और स्वस्थ जीवन मूल्यों के सबसे बड़े आदर्श हैं। राम भक्तों के मन में सदियों से गहरी पीड़ा रही कि उनके आराध्य देव का जन्म स्थान विवादों से घिरकर रह गया। वे उस स्थान की मुक्ति के लिए लगातार प्रयास और प्रार्थना करते चले आ रहे हैं। अयोध्या पर अदालती फैसला आने पर उनके मन उल्लास और प्रसन्नता से भर उठे। लाखों भक्तों की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वे बचपन से ही अपने माता पिता, दादा दादी और नाना नानी, दूसरे बुजुर्गों से राम मंदिर और उसके विवाद के विषय में सुनते चले आ रहे थे। अब उन्हें यह संतोष भी मिला है कि इस निर्णय से उनके इन बुजुर्गों की आत्मा को शांति मिली है। देश का विकास हो, मंदिर का निर्माण हो, देश का विकास हो। हमारी संस्कृति में पितृलोक, स्वर्गलोक, देवलोक आदि की अवधारणा है। विगत 500 वर्ष से अनेक पीढ़ियां अयोध्या में राम मंदिर का सपना दिल में संजोए पृथ्वी लोक से विदा हो गई। आज वे लोग जिस भी लोक में होंगे, वे इस निर्णय पर बहुत आह्लादित होंगे। उनके द्वारा अपने जीवन काल में देखा गया ये अब साकार हो रहा है। उनके लिए ये किसी दिवाली से कम नहीं होगा। विश्व भर में हिंदुओं के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आदर्श हैं। उन्होंने मानव के लिए जीवन का जो आदर्श रखा, वो संपूर्ण मानव जाति के लिए सार्थक और उपयोगी है। महान उर्दू शायर अल्लामा इकबाल ने श्री राम को इमाम हिंद कहा था। इकबाल का शेर है, हे राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद। वो शील, शक्ति और सौंदर्य का समन्वित साकार रूप है। राम, उन्हें एक धार्मिक इंसान के रूप में मत देखिए, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं कहा मैं हिंदू हूं। वो इस संस्कृति के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि वो स्थिरता, संतुलन, शांति और न्याय के प्रतिनिधि हैं। वो जहां भी गए, उनकी यही कोशिश रही कि लोगों को न्याय कैसे दें। अपने राज्य के लोगों को न्याय देने के लिए वो खुद चरम स्तर के कष्ट और मुसीबतों से गुजरे। आपको इसी इंसान की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि हिंदू और मुसलमान दोनों ये याद रखें, राम ने कभी नहीं कहा वो हिंदू हैं। राम ऐसे महापुरुष हैं जो आदर्श की रक्षा के लिए कभी भी कुछ भी त्याग सकते हैं। पिता की आज्ञा के पालन के लिए अयोध्या जैसे विशाल राज्य को त्याग कर वनवासी का जीवन अपनाने में उन्होंने एक क्षण की देर नहीं की। वीरता में वो अद्वितीय हैं। वो युद्ध में सक्षम होने पर काल से भी टकरा सकते हैं। रावण, खर, दूषण, कबंध, ताड़का सहित अनेक दुर्दुष्ट राक्षसों का वध कर उन्होंने ऋषि मुनियों, संतों और सज्जनों को आतंक से मुक्त कराया। एक आइकॉन है। हर किसी को इन्हें एक ऊंचा आइकॉन मानना चाहिए, क्योंकि वो सही स्तर के गुण फैला रहे हैं। इसीलिए नहीं कि वो हिंदू हैं या कुछ और हैं, क्योंकि वो सही स्तर के गुण फैला रहे हैं जो दुनिया में महान सभ्यताएं बनाने के लिए जरूरी हैं। और कई तरीकों से राम का समय एक प्रमुख बिंदु बन गया, जिस पर इन 6000 सालों में ये सभ्यता बनी। इसी वजह से स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी महात्मा गांधी लगातार राम राज्य शब्द का प्रयोग करते रहे। सबसे अच्छे प्रशासन वाले और पूरी तरह न्यायपूर्ण राज्य का मतलब राम राज्य। आज भी जब हम राम राज्य कहते हैं तो हमारा मतलब होता है बहुत ही न्यायपूर्ण और उचित राज्य। अयोध्या भारत की सबसे प्राचीन सप्तपुरियों में शामिल है। इसको एक श्लोक में व्यक्त किया गया है, अयोध्या मातुर माया, काशी कांची अवंतिका, पूरी चैव सप्तता मोक्षदायिका। अयोध्या का विशेष महत्व इस बात से ही स्पष्ट होता है कि इस श्लोक में सबसे पहले अयोध्या का नाम आता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी द्वारावती, चैव सप्तता मोक्षदायिका।
इन 7 पुरियों को मोक्षदायी माना गया है। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।